राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15। आज है सोमवार। मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है ना, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत देर लग जाती है आज। सब सावन के महीने में सबको याद आता है कि भोले बाबा है, जाके जल चढ़ाना है। चलो, कईयों का फास्ट होता है, कुछ लोग वैसे ही सिर्फ सावन के मतलब सिर्फ सोमवार को आते हैं जल चढ़ाने के लिए। अपडेट ही नहीं हुआ। आज नहीं आता, कल ही आएगा। अपडेट होता पता। कई बार लेट भी होता है। ये वो वहां से निकालते ही नहीं है, उनको पता है डेट है 2-4 दिन की, 2-4 दिन निकल दे रहे। चलो मैं फटाफट से नाश्ते की तैयारी करती हूँ भाई, 9:30 बजने वाले हैं। जब फ्रिज में से वो निकाला, फिर चावल निकाला, मैं आटा गूंद। तो भाई अभी बज रहे हैं 11, 11:30 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ सब्जी। पर आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा ना एंग्जाइटी सी फील हो रही है, घबराहट, एंग्जाइटी, हार्ट बीट बढ़ रही है। जबकि कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ मैं सोच रही हूँ माइंड को डाइवर्ट करूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में ना मेरी हार्ट बीट बढ़े जा रही है। तो पता नहीं, कभी कभी मेरे साथ बहुत होता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई बात भी नहीं होती, फिर भी ऐसे होता है जैसे कुछ गलत होने वाला है, इस टाइप का होने लग जाती है चीजें। और पता है इस सिचुएशन में अगर मैं खाली बैठ जाऊं ना, मन तो करता नहीं कुछ भी करने का। और मन करता है बस थोड़ी देर बैठ जाओ अकेले, कोई ना बोले, शांत रहो, किसी की आवाज ना सुनाई दे, अकेले में बैठ रहो। लेकिन फिर ना चीजें बढ़ जाती हैं, माइंड को डाइवर्ट करो ना तो ठीक रहता है। अब मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में मेरी हार्ट बीट ऐसे बढ़ जाती है जैसे पता नहीं किसी बात का डर लग रहा है। बहुत अजीब सा हो जाता है, कभी कभी समझ ही नहीं आता क्यों हो जाता है। बहुत लेडीज के साथ होता है। और जबकि मैंने तो अपने आप को इतना बिजी और इतना पॉजिटिव रखा हुआ है ना, फिर भी ये चीजें होती है। और मैंने पता है क्या फील किया, ये चीजें कब होती है, जब मैं 4-5 दिन ज्यादा स्ट्रेस ले लूं, काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, तब मेरे साथ ना एक दिन ये चीज जरूर होती है। एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, रोना अपने आप, ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं अपने काम के साथ साथ ना अपनी शॉर्ट वीडियो के लिए कुछ सीन भी शूट कर लेती हूँ, और फिर जब मुझे एक अच्छी सी वॉइस कोई माइंड में आती है ना, कुछ कंटेंट माइंड में आता है, तो मैं शूट कर लेती हूँ। मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि अपने माइंड को ना हमेशा डाइवर्ट करके रखूँ। कभी कभी मुझे एंग्जाइटी या डिप्रेशन टाइप की चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने माइंड को डाइवर्ट करूँ, बट फिर भी ध्यान उधर चला जाता है। बट आपके खुद के कोशिश करने से ही चीज़ें बदलेंगी, किसी और के कोशिश करने से नहीं बदलेंगी। मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ पॉजिटिव रहने की, लेकिन पता नहीं कोई कोई दिन ऐसा इतना भारी होता है ना कि मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। बट फिर भी। तो भाई अभी मेरी सब्जी बन चुकी है, डस्टिंग पे हो गया, अभी मैं झाड़ू पोछा करने वाली हूँ, और साहब जी आराम से यहाँ पे पंडित जी बन के बैठे हैं। मैंने इसको बोला है कि आराम से मेरी हेल्प करा दे, तो कह रहा है कि मम्मा अगर मैंने हेल्प कराई ना आपका काम बढ़ जाता है, फिर आप मुझे ज़्यादा डांट लगाते हो, और ये सच भी है। आज इसकी छुट्टी है क्योंकि 15 अगस्त को स्कूलों में फंक्शन था, पार्टिसिपेट किया था बच्चों ने, इसलिए उस दिन छुट्टी ख़त्म हो गई, तो इसीलिए मंडे की छुट्टी गवर्नमेंट ने अलॉट कर दी थी। तो भाई अभी बजे हैं दोपहर के 2, और काम करते करते मुझे 1:30 बज गई, क्योंकि आज काम करने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा ना एंग्जाइटी के कारण ना हालत ख़राब हो जाती है, अजीब सा लग रहा है। मैंने मन्नू से लिम्का मंगवाई है अभी, लिम्का पिला दे थोड़ी सी, क्योंकि एंग्जाइटी तो हो ही रही है, साथ में ना घबराहट, बेचैनी, अजीब सी हलचल सी हो रही है।
सा टेस्ट है बड़ा। लिमका भी नकली आने लग गई है आजकल, टेस्ट नहीं होता, पता नहीं कैसे बनाने लगे हैं। तो को सिर्फ लिमका लाने के लिए बोला था, ये क्या लाया है साथ में? 10 रुपये बच रहे थे। सारी चीज है ना, हैं? सारी चीज है। तो भाई मेरे पास कल के वीडियो में मैंने कमेंट में बोला है ना कि मुझे किसी ने अपने बेटे का नाम लेने के लिए बोला है, तो मैंने बोल दिया जयविश बरेजा, तो उनका नाम है नविश बरेजा। तो गलती से बोल दिया मैंने, नहीं पता चलता ना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, नहीं पता चलता भाई। फिर उन्होंने पर्सनली मुझे आज कमेंट किया हुआ कि दीदी नविश बरेजा है, जयविश बरेजा नहीं है। तो कोई नहीं, नविश बेटा, गॉड ब्लेस यू। और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं, लेकिन बाद में पढ़ूंगी। अभी खाना बना के आई हूँ, इतनी मुश्किल से बना के आई हूँ ना, काम किया इतनी मुश्किल से, मन ही नहीं कर रहा था, बस ऐसे हो रहा था कोई कर दे काम हो। लेकिन फिर अगर काम नहीं करती ना, और ज़्यादा टेंशन हो जाती कि हाय मेरा काम पड़ा है, हाय मेरा काम पड़ा है, हाय मेरा काम पड़ा है। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:15 और मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए। मैंने थोड़ी देर सो गई थी, पता नहीं हस्बैंड आया अभी शॉप से, तो अभी पता है आजकल हमारे साथ क्या है, आजकल क्या काफ़ी टाइम से, जैसे इनकी तबीयत ख़राब होती है ना, मेरी भी सेम तबीयत ख़राब होती है, मेरी होती है तो इनकी भी सेम तबीयत ख़राब होती है। कल से आए हैं ना ये, तब से ही बोल रहे हैं, मतलब बेचैनी हो रही है, कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं मजाक कर रही थी, मैंने कहा बाहर रहते हो तो ठीक होते हो, घर आते कुछ हो जाता है। कहते नहीं, वहाँ पे भी ऐसे ही लग रहा था, वो सच्ची बोल रहा हूँ। तो वो तो पता चल जाता है इंसान को। और मेरे को भी ना कल शाम से ही इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी, इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है कि आज भी हो रही है, पता नहीं क्या, दोनों को एक साथ ही प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैंने नज़र उतार के भी देख लिया, और रियलिटी बता रही हूँ, मैंने ऐसे ही रेस्ट करके भी देख लिया, फ़ोन छोड़ दिया कि नहीं चला रही हूँ, लेट गई, सो गई, नींद में भी एकदम से हार्ट बीट बढ़ने लगी और मेरी नींद खुल गई। पता नहीं ऐसी क्या किसी की टोक लग जाती है ना, सच में बहुत बुरी होती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बुरी वाली टोक लगाते हैं। तो हस्बैंड आया, मैंने कहा चलो खाना बनाती हूँ, खाएंगे, क्या पता थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, बोलेंगे। और आज देखो मैंने क्या किया, एक जो वो बोतल होती है ना अल्कोहल वाली, दारू वाली, वो खाली हुई थी, इसको अच्छे से वॉश करके इसका रैपर वगैरह उतार के मैंने इसे मनी प्लांट लगा दिया है, और ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे, है ना। और मुझे किसी ने कहा था कि आपके जो ये है ना घी वाली, ऑयल वाली डिस्पेंसर वगैरह, इसके नीचे ट्रे रख दो, तो मैंने इसके नीचे ट्रे रख दिया। तो आप बताना ये एरिया कैसा लग रहा है। वैसे मैंने यहाँ पे ना एक वो बनवाना है लकड़ी का ना, ऐसे एल शेप में, यहाँ पे हमारा जो पाइपलाइन जाएगा पीएनजी वाला, तो उसको कवर करा देंगे और उसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें रखूँगी। लेकिन अभी जब तक वो नहीं बनता और जब तक वो कनेक्शन नहीं आता, तब तक मैंने ये जुगाड़ यहाँ पे रखा है। पहले मैं ऐसे बोतलों में ना बहुत लगाती थी मनी प्लांट, फिर बीच में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया, अब दोबारा से थोड़ा थोड़ा जाग रहा है। चलो भाई मैं खाना बना लेती हूँ, पतिदेव को भी भूख लगी होगी, सो गए वो भी, मैं भी सोई हुई थी। तो अभी साथ बैठ के सब खाना खा रहे हैं, लेकिन मम्मी का फास्ट है, मम्मी थोड़ी देर बाद खाएंगे खाना, सोमवार का फास्ट है, मेरे से तो रखे नहीं जाते भाई। शादी से पहले एक आधी बार रखे थे मैंने, ज़्यादा रखे ही नहीं, मतलब मेरे को ज़्यादा फास्ट वास्ट नहीं रखे जाते मेरे से। तो अभी फटाफट खाना खा के बर्तन भी धो लिए, हस्बैंड को चाय बना के भी दे दी और हस्बैंड चले गए। अब मैं आ गई कपड़े प्रेस करने के लिए, और साथ के साथ मेरा व्लॉग भी थोड़ा बहुत एडिट हो रहा है, व्लॉग की तरफ भी ध्यान रहता है मेरा। और व्लॉग ना कई बार ऐसे काम करते 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 एडिट करती हूँ ना, तो बहुत देर लगती है। अगर बैठ के करूँ तो थोड़ा सा टाइम फ़र्क पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर सुनना पड़ता है, फिर कहीं पे कट लगाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है भाई, कोई भी काम नहीं आसान होता। और ये कपड़े प्रेस करने भी ज़रूरी थे, फिर बहुत सारे हो जाते हैं, फिर मुझे इसकी भी टेंशन हो जाती है कि कपड़े पड़े हैं, ये मेरा काम पड़ा है, वो मेरा काम पड़ा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना जो काम मैं करती हूँ ना, वो साथ के साथ नबेड़ के फिर आराम से फ्री होके स्ट्रेस फ्री बैठूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के कितने बज रहे हैं, 6:15, और मैं बना रही हूँ पापा जी के लिए चाय।
क्या लिख रहा है? कुछ खाने का दे। हे भगवान, खा के तो गया था बेटा। कहाँ खा के गया हूँ मैंने? सुबह से कुछ नहीं खाई। हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। तू भूखा रहने वाला है? दादू के लिए बिस्किट डाल दे, दादू के लिए चाय बना रही हूँ। पढ़े होंगे तो मत कर, कोई आता है फिर पढ़ा नहीं होता सामान। बिस्किट निकाल दे दादू के लिए और एक रस। ये ले बिस्किट इसमें, अरे इसमें डाल दे। डालूंगा यार। तो भाई यहाँ पर आई हुई है मेरी जेठानी मम्मी जी से गला मसलवाने के लिए। एक्चुअली मौसम थोड़ा सा ऐसे चल रहा है ना, वायरल वाला, गले में दर्द हो जाती है, कुछ खाया नहीं जाता, चबाया नहीं जाता, गले से निकला नहीं जाता, तो गला ना पक जाता है। तो मम्मी ना मसलते हैं गला, तेल वगैरह लगा के अच्छे से नसों को, जिससे कि जल्दी राहत मिलती है। तो हमारे घर में किसी को भी, बच्चे बड़े, किसी को भी गला पक जाए ना, तो फिर मम्मी मसलते हैं। तो भाई होता है ना किसी किसी के हाथ में, जो मम्मी की मम्मी थी यानी कि हमारी नानी सास थी, उनके हाथ में सरफा था, वो तो बहुत लोगों के गला मसलना, धरण उठाना और ये चीज़ें होती हैं ना बड़े बुजुर्गों के हाथ में, तो वो चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें मम्मी को भी आती हैं तो मम्मी कर लेते हैं। अब आजकल के हम जब बड़े बुजुर्ग होंगे तो हमें तो कुछ नहीं आता होगा, हम कैसे बुजुर्ग बनेंगे समझ नहीं आती। ये लो पा धन्यवाद करना चाहिए देश को जिसने ये जमीन से खत्म कर दिया, लेकिन मानसिक नक्सलवाद अभी चाय नहीं पीनी थी क्या? इतनी जल्दी खत्म होने वाला है ही नहीं। नहीं पीनी थी? ताक में बैठा है। जैसे नहीं पीनी थी चाय? कोई कमी मिली तो आप कह रहे हो क्या बात है? बिल्कुल नहीं कहा प्रधानमंत्री, लेकिन उनको तो उत्तेजित कर रहे हैं। गला मसल रही है मम्मी, कह रहे क्या बात है, चाय बना लेती, मम्मी बना देती। मैंने कहा गला मसल रहे। बनाओ आपके लिए चाय इतने में। तो भाई आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ वर्मसीली, नमकीन सेवइयाँ। प्याज काटे हैं, आँखों में पानी आने लग गया, बहुत तेज़ प्याज है। मनून मुझे बोल रहा है कि मम्मा मेरा नमकीन सेवइयाँ खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और जब मेरी ये रसोई बनी नहीं थी ना, तो मेरे को ये उस रसोई में बोलता था कि मम्मा ये बना दो बना दो, तो मैं बोलती थी बेटा थोड़े दिन रुक जा, रसोई बनेगी ना फिर तेरे को सब कुछ बना के दूँगी। आज मैंने कहा अभी नहीं बनाती सेवइयाँ, कल बना दूँगी। कह रहा है पहले तो आप कहते थे रसोई बनेगी तब बनाऊँगी, अब मैं कह रहा हूँ मेरा मन कर रहा है तो बना दो। बनाना खाना नहीं खाना। तो अभी मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ नमकीन सेवइयों की। पता कई बार ना इसके स्कूल लंच के लिए भी मैं बना देती थी पहले, लेकिन तब इसका स्कूल लेट था। सर्दियों में तो बन जाती है कि स्कूल लेट हो जाता है, गर्मियों में इसका स्कूल बस का टाइम है 6:50। तब तक मेरे को समझ ही नहीं आती कि मैं क्या बनाऊँ यार इतनी जल्दी। बंदा कितने बजे उठे, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है तो मैं पूरा दिन डिस्टर्ब रहती हूँ। पूरा दिन क्या, मैं मतलब 2-2 दिन डिस्टर्ब रहती हूँ अगर मेरी एक दिन की भी नींद डिस्टर्ब हो जाए तो। इस वजह से ना मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ आजकल। तो मैं इसको बोलती हूँ भाई स्कूल तो तू सिंपल ले जाए, अगर जो भी ले जाना है घर पे तेरे को पता है हम मंगवा देते हैं, खिला देते हैं, सब कुछ हो जाता है। बेचारा मान जाता है। लेकिन जब ये छोटा था ना, मैं इसको हफ्ते के 7 दिन डिफरेंट वैरायटी का लंच बॉक्स देती थी और बहुत ही यूनिक देती थी। कभी फ्रेंच फ्राइज़, कभी नगेट्स, कभी सूजी की इडली, कभी वेजिज़ इडली, कभी कुछ, मतलब हर रोज़ मैं इसको अलग चीज़ें देती थी। कभी ब्रेड पकोड़ा, कभी कटलेट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें बना के देती थी। लेकिन अभी मेरे से होता नहीं है इतना। और शुरू में तो थोड़ा सा होता है ना, एक बच्चा है, क्रेज़ भी होता है, नए नए स्कूल जाने लगा है, तो मैं एवरी डे इसको, मतलब नया तो क्या, मैं इसको 5th-6th तक भी बहुत अच्छे से देती थी लंच बॉक्स। डेली पास्ता मैक्रोनी भी इतने अच्छे से देती थी। लेकिन मुझे किसी ने बोला था कि दीदी आप ना, एक वो आता है मैजिक मैट टाइप का कुछ आता है जो बर्तन रखने के लिए होता है, जिस पे बर्तन ना ड्रेन हो जाते हैं और उसके बाद आप रैक में लगा सकते हो, जिससे कि रैक से नीचे से पानी भी नहीं जाएगा और स्लैब गंदी नहीं होगी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, देखो ये जो मेरी सिंक है ना, जैसे ही सिंक है इसमें 1-2 बर्तन जूठे पड़े हैं भाई, अभी थोड़ी चाय पी थी पापा ने। तो ये जो सिंक है ना, मैं यहाँ से बर्तन धो के पहले यहाँ रख देती हूँ, फिर यहाँ पे जब थोड़े से निचड़ जाते हैं, थोड़ा पानी वानी एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, तब मैं रैक में रखती हूँ। तो मतलब ऐसा होता है जैसे पहले मैंने ग्लास कटोरियाँ धो ली, फिर मैंने यहाँ रख दिया, उससे एक्स्ट्रा जो वाटर होता है ना वो नीचे रेजिस्ट हो जाता है और उसके बाद मैं यहाँ पर उसको रख देती हूँ। तो इसकी वजह से इसके नीचे ज़्यादा पानी नहीं जाता है। और अगर इसके नीचे पानी जा भी रहा है बाई चांस थोड़ा बहुत, देखो होगा 1-2 टपके जो निकल जाते हैं, तो फिर वो मैं क्या करती हूँ 2-3 दिन में एक बार इस रैक को खाली करके उठा के, जब बर्तन धोती हूँ, देखो सुबह के टाइम ऐसा होता है जब मेरे ये सारे रैक के बर्तन यूज़ हो जाते हैं, तो इसको उठा के मैं नीचे से क्लीन कर देती हूँ। तो
ऐसे ही होता है। मेरे को रैक ये चाहिए थी दूसरी जिसके नीचे ट्रे लगी होती है, बट वो इसमें मुझे मिली नहीं। जितना मुझे साइज़ चाहिए था हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग की सेट हो जाए, वो मुझे मिल ही नहीं पाई। तो हर चीज़ हमारी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। एक जो मिल रही थी वो क्वालिटी बहुत हल्की थी, फिर उसका भी क्या फ़ायदा जो हर 6 महीने में टूटती पड़ी हो। मैं 2500 रुपये लगाऊंगी सही, और हर 6 महीने में टूट जाए तो भैया पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो उसको खर्च भी सोच समझ के ही करना चाहिए। पैसे ही ऑलरेडी बहुत खर्च हो रहा है आजकल। ये क्या तल रहे हो रात को? तूने ही तो बोला है सेवइयां बना दो नमकीन। अच्छा सेमिया, मुझे लगा आप बनाओगे। नहीं बनाऊं फिर? बना दो। गिलास में कौन बनाता है सेमिया? चावल थोड़ी है। मेजरमेंट के लिए चाहिए गिलास में पानी, फिर उसी हिसाब से डालूंगी ना बेटा। अरे और मतलब आप ऐसे पुलाव बना रहे हो सेमिया वाले? पुलाव टाइप ही तो होती है। हाँ पुलाव टाइप कहाँ से होती है? चल रहा है मेरा। ओवन भी नहीं है वो? मैंने अभी बंद किया ना, अभी थोड़ा पक जाए, सारे सीन थोड़ी दिखाते हैं। ऐसे तो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटा लगेगा सेविया करने में, तो 1 घंटे की मैं यही दिखाऊंगी। दिखा दो क्या हो गया। चुप कर। सेमिया उबाल लोगे नहीं पहले? सेविया थोड़ी उबलेंगी, बाद में उबलेंगी। तो भाई चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाती हूँ नमकीन सेवियाँ। मैंने ली है बॉम्बिनो की जो भुनी हुई सेवियाँ होती हैं वो वाली, बॉम्बिनो की वर्मिसेली। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लिया। कुकिंग ऑयल गर्म होता है, मैंने डाल दिया थोड़ी सी राई पकने के लिए, और जीरा नहीं डालती मैं कभी भी, राई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो। उसके बाद मैं डाल देती हूँ इसके अंदर बारीक कटे हुए आलू, क्योंकि आलू को थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, लेकिन मैंने बारीक ही काट लिए हैं, बस ये गल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा पकाना है अच्छे से, ताकि ये जब हम खाएंगे तो कच्चे कच्चे ना लगे। इसको पका लेंगे हम 5 मिनट के लिए, और जैसे ही ये थोड़े से पक जाएंगे उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दिया। अब शिमला मिर्च को 2 से 3 मिनट पकाएंगे, क्योंकि प्याज जो होते हैं ना वो जल्दी पक जाते हैं, इसलिए मैं प्याज को सबसे लास्ट में डालती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप पहले प्याज भी डाल सकते हो। फिर बाद में क्या होता है कि प्याज हमारे घर में ना प्याज का फ्लेवर भी अलग से ही फ़ील करते हैं खाने में, तो इसलिए प्याज भी थोड़ा सा कच्चा कच्चा टाइप का मुंह में आना चाहिए, ऐसे खाते हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी कच्चा रहता है। तो जब प्याज शिमला मिर्च ये अच्छे से पक जाएंगे ना, तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। अगर आपके पास और सब्ज़ी हो, गाजर हो, मटर हो, कुछ भी और सब्ज़ी हो ना, आप वो भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास इतनी ही थी तो मैंने ये ऐड कर ली है। और जब ये अच्छे से पक जाएगी ना, 5-7 मिनट में ही पक जाएगी। अगर आप इसको ढक दोगे तो स्टीम में और जल्दी पक जाएगी। तो उसके बाद इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो मिर्च मसाले जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। और मैंने यहाँ पर डालने वाली हूँ नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, और थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा देगी मिर्च, क्योंकि मिर्च कम डलती हैं तो इसलिए कलर के लिए हम लोग देगी मिर्च का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जब सारे मिर्च मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, मैंने नाप लिया है, मेज़रमेंट कर लिया 1 गिलास सेवइयाँ। अब पता है ना, मेज़रमेंट करके करेंगे ना तो पानी इसका डबल 2.5 गुना जाता है। अगर हम ऐसे ही डाल देते तो पता नहीं चलता कि पानी कितना ऐड करना चाहिए। तो मैंने 1 गिलास सेवइयाँ ली है, इसके अंदर मैं 2.5 गिलास पानी को ऐड करूँगी। पहले हम सेवइयों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये जो वेजिज़ हैं और मसाले हैं सेवइयों के अंदर भी अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए, जो कि हम वर्मिसेली बोलते हैं इसको। आप मीठी सेवियाँ भी बना सकते हो, बट मन्नू को, मेरे को नमकीन सेवियाँ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मैगी टाइप की या फिर पुलाव टाइप का टेस्ट आ जाता है। तो जैसे ही ये मिक्स हो गई हैं तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी, और पानी में मैं इसके अंदर 2.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम धीमी आंच पे ढककर छोड़ देंगे। बीच बीच में हिलाते रहना है, ताकि ये नीचे लग ना जाए। 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, और हमारी ये जो नमकीन सेवियाँ बनकर तैयार हो जाती है। इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी है, लेकिन मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये पानी भी सूख जाएगा। तो यहाँ पर बस 5 मिनट में हमारी सेवइयाँ बनकर अब तैयार हो चुकी हैं। तो भाई सबसे पहले पापा जी को देते हैं सेवइयाँ। और सेवइयाँ पता क्या है, मैं सुबह सुबह मन्नू के लंच बॉक्स के लिए बोलता है, लेकिन ना टाइम लगता है इसको बनाने में, सब्जियाँ पकाने में, काटने में, और फिर सेवइयाँ पकाने में। तो इसलिए मैं इसको हमेशा घर पे ही दोपहर को या रात को बना के देती हूँ। कहता तो ये है कि हाँ मुझे सुबह नाश्ते में मतलब लंच बॉक्स में दे दो, लेकिन लंच बॉक्स में ये इतनी जल्दी से नहीं बन पाती है बिल्कुल भी। भाई अभी बज चुके हैं रात के 9:45, और मैं धो रही हूँ बर्तन। मन्नू सो गया है, क्योंकि उसे कल जाना है स्कूल। जिस दिन उसे स्कूल जाना तो उस दिन बेचारा जल्दी सो जाता है, वैसे तो नहीं सोता।
और देखो ये मैं लेके आई थी ना, किसी काम का नहीं है। फैंसी चीज़ें किसी काम की नहीं होती है। इसके अंदर से निकलता ही नहीं है ये मेरा लिक्विड से। इसको दबाते रहो तब जाके 2 बूंदें निकलती हैं। ये तो निकलता ही नहीं है। फिर मैं क्या करती हूँ भाई, इसको खोल के इसके अंदर से ही ले लेती हूँ जो भी सपोर्ट वगैरह लेना है मुझे। कोई काम की नहीं होती फैंसी चीज़ें। बस यही है कि ये थोड़ा सा पड़ा हुआ अच्छा लगता है, और दूसरे हम जो देसी ऐसे कुछ भी रख लेते हैं डब्बियाँ वब्बियाँ से, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। मैंने करना है थोड़ा सा काम ब्लॉगिंग का, और फिर करूँगी आराम। तो भाई आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।